एक गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। गांव के पास एक नदी थी। सुमित अक्सर नदी के पास जाता और वहां छोटे छोटे कछुओं के साथ खेलता रहता। एक दिन उस नदी से एक विशाल कछुआ बाहर निकलता है। वो बहुत ही विशाल था। सुमित उस कछुए को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। कछुआ कहता है, अरे रुको बालक, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। सुमित रुक जाता है और डरते हुए कछुए के पास जाता है। कछुआ कहता है, जैसे तुम इन बाकी के कछुओं के दोस्त हो वैसे ही मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें नदी की सैर कराऊंगा। सुमित खुश हो जाता है। कछुआ नीचे बैठ जाता है और सुमित कछुए के पास जाकर कछुए के ऊपर बैठ जाता है। कछुआ सुमित को पूरी नदी में घुमा रहा था। सुमित को बहुत मजा आ रहा था। कछुआ कहता है, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में घूमने चलोगे? तो सुमित हाँ कर देता है। कछुआ सुमित को लेकर गहरे पानी में चला जाता है। कछुए की दुनिया में पहुंचकर, तुम यहाँ नहीं डूबोगे क्योंकि ये जादुई दुनिया है। तभी वहां पे एक बड़ा शैतान कछुआ आता है। वो उन सब बड़े कछुओं का राजा था। वो कहता है, क्या बात है चंपक, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? महाराज, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे यहाँ घुमाने के लिए लाया हूँ। ठीक है, तुम इसे अपने पेट से निकाल कर एक डायमंड दे देना। शैतान कछुआ वहां से चला जाता है और चंपक सुमित को अपने ऊपर बिठा लेता है। फिर वो उसे लेकर नदी के ऊपर आ जाता है। कछुआ बाहर निकलकर अपने मुंह से निकालकर एक डायमंड देता है। डायमंड पाकर सुमित बहुत खुश होता है और वहां से अपने घर चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक बदमाश आदमी मिलता है, रंगा। क्या रे सुमित, कौन सी चीज है ये जो तेरे हाथ में चमक रही है? तो सुमित रंगा को कछुए वाली पूरी बात बता देता है और वहां से चला जाता है। रंगा सोचता है, अगर उस कछुए ने अपने पेट से डायमंड निकाल कर दिया है तो उसके पेट में तो बहुत सारे डायमंड होंगे। अगर किसी तरह वो कछुआ मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। तभी रंगा को एक आइडिया आता है। वो वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुमित उस कछुए के साथ बात कर रहा था। तभी रंगा वहां पे एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए आता है। वो हेलीकॉप्टर को लेकर कछुए के पास जाता है। रंगा हेलीकॉप्टर से एक रॉड नीचे छोड़ता है और कछुए को उससे पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है। सुमित उसके पीछे भागता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी नदी के अंदर से वो शैतान कछुआ बाहर निकलता है और वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है। शैतान कछुआ अपनी जादुई शक्ति से हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर से कछुआ छूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नदी में गिरता है और एक धमाके के साथ फट जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई और मजेदार कहानी। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहता था। लोकेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था। लोकेश हर रोज पढ़ने के लिए अपने स्कूल जाया करता था। उसका स्कूल नदी की दूसरी तरफ था और वो नदी को नाव से पार करता था। एक दिन लोकेश अपने स्कूल के लिए निकलता है। अभी वो नदी पार ही कर रहा था। रास्ते में जोर का तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। लोकेश की नाव इधर उधर हिचकोले खाने लगी थी। उसकी नाव में अब पानी भरने लगा था। उसकी नाव डूबने वाली थी। नाव आगे निकल जाती है। अब लोकेश एक टापू पे पहुंच चुका था और उसकी नाव बहती हुई दूर चली जाती है। लोकेश सोचता है, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे आगे जाकर देखना होगा, शायद यहाँ कोई हो जो मेरी मदद करे। लोकेश वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जब वहां लोकेश को कोई नहीं मिलता तो लोकेश खड़ा होकर रोने लगता है। लोकेश बहुत दुखी था। तभी वहीं पेड़ के पास तेज प्रकाश होता है। वहां पे एक जादुई सेब आदमी प्रकट होता है। उसके 2 पंख लगे हुए थे।
वो आधा इंसान और आधा सेब था। वो सेब आदमी चलता हुआ लोकेश के पास आता है और लोकेश से कहता है, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? लोकेश बोला, मैं अपनी नाव से स्कूल जा रहा था और तूफान की वजह से मेरी नाव यहाँ आ गई। अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे वापस घर जाना है। जादुई सेब आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाऊंगा। तुम मेरे जादुई पंख ले जाओ, ये तुम्हें उड़ते हुए तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे। फिर जादुई सेब आदमी अपने पंख लोकेश को दे देता है। पंखों को पाकर लोकेश बहुत ज्यादा खुश था। जादुई सेब आदमी कहता है, तुम कभी भी यहाँ टहलने के लिए आ सकते हो, अब तुम जाओ। लोकेश वहां से अपने गांव की तरफ चला जाता है। अब लोकेश उन पंखों से सबकी मदद किया करता था। जब भी किसी को नदी पार करनी होती तो लोकेश उसे पकड़कर नदी पार करा दिया करता। एक दिन लोकेश सोचता है, बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाकर उस जादुई सेब आदमी से मिलना चाहिए, पता नहीं वो कैसा होगा। लोकेश वहां से उड़ता हुआ उस आइलैंड की तरफ चल देता है। लोकेश उस आइलैंड पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे वो जादुई पेड़ ही नहीं था। अरे ये पेड़ कहाँ गायब हो गया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? तभी लोकेश ने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली भेड़िया लोकेश की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। देखते देखते वो जंगली भेड़िया लोकेश के पास आ गया। वो जंगली भेड़िया लोकेश पे हमला करने वाला था, लेकिन ये क्या, तभी लोकेश के पंखों के पास कुछ जादू जैसा होने लगता है। लोकेश के पंख सुनहरे हो जाते हैं और उसमें से वही जादुई सेब आदमी बाहर निकलता है। सेब आदमी कहता है, मैं जिस पेड़ से निकल सकता था वो पेड़ उस जादुई भेड़िए ने अपनी शक्ति से गायब कर दिया और मैं केवल तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मेरे पास पेड़ या पंख हों। मेरे पंख किसी इंसान के पास जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो सुनहरे हो जाते हैं और फिर वो हमारा घर बन जाते हैं। फिर हम कहीं भी जाएं उन पंखों से बाहर आ सकते हैं। अब मैं इस जंगली भेड़ियों को सबक सिखाऊंगा, तुम रुको यहीं। जादुई सेब आदमी भेड़िए की तरफ बढ़ता है। भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से अटैक करता है, लेकिन जादुई सेब आदमी बच जाता है। इस बार सेब आदमी अटैक करता है और उसकी शक्ति के लगते ही भेड़िया छोटा होने लगता है। अब भेड़िए के पास जादुई शक्तियां भी नहीं बची थी। भेड़िया वहां से भाग जाता है। लोकेश वो पंख वापस उसी जादुई सेब आदमी को दे देता है और उससे एक नाव मांगकर अपने गांव वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।